बच्चों, आप सभी को राम राम जी, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना समय निकालकर यहाँ अपने भाई को, अपने बेटे को सुनने के लिए पहुंचे हो। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटा इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ इधर आराम, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको कि आपके बीच में आज दो प्रत्याशी हैं। एक तरफ तो चार पार्टियों का गठबंधन है और दूसरी तरफ अकेला आपका भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। और जिनकी विचारधारा आपस में नहीं मिलती थी, जो एक दूसरे की आंखें में 24 घंटे रड़कते थे, एक तो ऐसे थे जिन्होंने किसानों को काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम किया और जिन्होंने उनके साथ गठजोड़ किया, उन्होंने किसानों के पक्ष में चुनाव लड़ा। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आज सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। तीसरी जो आज अपने आप को कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो पार्टी भी उनके साथ इकट्ठी हो गई। और ये सब इकट्ठी क्यों हुई? अकेले एक साधारण व्यक्ति को, आपके भाई को, आपके बेटे को हराने के लिए। मैंने ऐसा क्या पाप, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि यह सारे मेरे विरोधी, मेरे राजनीतिक दुश्मन बने बैठे हैं? मैंने 5 साल आप सबसे वोट रूपी आशीर्वाद लेकर, बेशक मैं 600 वोट से हारा, पर उसके बाद मैंने 5 साल कभी अपनी तरफ से प्रयास नहीं छोड़े। मैं आप सभी को कहता था शुरू से कि आप मेरा परिवार हो। मैंने किसी के दुख में, किसी के सुख में आना अपनी पहल समझा कि मैं सबके दुख सुख में शामिल हूं, कोई रह ना जाए। दूसरा, मैंने अपने इलाके के लिए जो कमियां थी, जो हमारे मांगे थी, उनको सरकार के समक्ष उजागर करने का काम किया। बेशक जब बाढ़ आई हो उसके अंदर अपने तरफ से प्रयास किए। बेशक जब कोरोना काल चल रहा था उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से अस्पताल बनाया, उसको सरकार को कहा कि फ्री में हम इस अस्पताल को देते हैं। बेशक नगर परिषद के अंदर वहां पे भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ने का काम किया हो। बेशक किसान आंदोलन, नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन, उसके अंदर अपनी तरफ से प्रयास किए हो। बेशक आपके हकों के लिए मैंने भूख हड़ताल की हो, मैंने धरने दिए हो। तो 5 साल मैंने तो आप लोगों के लिए प्रयास केवल किए कि मैं किस प्रकार से विपक्ष में रह के अपनी मजबूत भूमिका अपनी अदा करूं और किस प्रकार से आप लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतर सकूं। पर पता नहीं इन लोगों को मेरे से, आपके बेटे से क्या एलर्जी है, इनको क्या मेरे से दुश्मनी है। मैं तो काम करनी आदमी हूं, मैं तो अपने आप को सेवादार कहता हूं। अगर मैं कूड़े के अंदर जाके साफ सफाई करने लग जाऊं, कहते हैं ये गोकुल सेठिया तो राजनीति स्टंट करता है। तो मैं तो इनको कहता हूं कि अगर मैं राजनीति स्टंट 5 साल करता रहा तो तुमको किसने संगल बांधा था? तुम 5 साल आके यहाँ पे राजनीतिक स्टंट कर लेते। तुम तो बड़े मानसों सरकार में थे, तुम तो मुख्यमंत्री के साथ रोज सुबह जाके, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते थे। तुमने तो बेशर्त उनको समर्थन दे रखा था, लेकिन तुमने हमारे सिरसा का आखिर किया क्या? एक गुरुद्वारा साहब से लेकर यहाँ तक महल्ले तक इनसे सड़क नहीं बनी, फिर कहते हम तो मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के खास थे। कमाल है। कभी कहते हैं 700 करोड़ लगा दिया हमने शहर में, कभी कहते हैं हमने 800 करोड़ रुपया लगा दिया। अगर 700-800 करोड़ रुपया लगा होता तो आपके इलाके की, आपके मोहल्ले की ये दुर्गति ना होती। किस प्रकार से यहाँ पे दिन प्रतिदिन चिट्टा बिक रहा है, लोग, हमारे नौजवान पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है।
मेडिकल अस्पताल की मांग थी, 3 बार वहां पे कहते शिलान्यास करा लिया, फिर उसका टेंडर रद्द हो गया, कहते जी टेंडर रद्द हो गया, हम इसकी जो डिमांडें थी वो पूरी नहीं कर सके। लोगों ने क्या लेना है? लोगों ने तो आपको वोट देना था, अस्पताल बना के देना, फैसिलिटियां प्रोवाइड कराना तो इन लोगों का काम था। हमने क्या लेना कागजी प्रक्रिया से, हमको उससे क्या मतलब। पूरे शहर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जनगणना के हिसाब से सफाई कर्मचारी भी नहीं रख पाए। खेड़वासियों को आज तक उनके सिर पे तलवार लटक रही है, कोई ढंग का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया कि आप बचोगे, यहाँ से आप उजड़ोगे या नहीं उजड़ोगे, कि आपको बचाया जाएगा। अभी तक कोई ढंग का जवाब सरकार से नहीं दिया गया। सारे शहर के अंदर गंदा पीने का पानी आता है, उसके अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आता है। आज इन मासूम बच्चों को स्कूलों के आगे जाके बोतलें बांट रहे हैं फोटोएं लगा के। वो सोचते हैं कि हम बोतलें बांटेंगे तो बच्चे खुश होके कहेंगे कि ये वो अंकल है और घर जाके प्रचार करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल आप कहां गए थे जब लोग गंदा पानी सीवरेज का मिक्स शहर के हर कोने में आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, आप बोतलें बांट रहे हो, आपसे एक पानी नहीं आता सही कराया गया। आपकी फैमिली आईडी जब उसके अंदर कोई चेंज कराना होता, उसको ठीक कराना होता, कितने दफ्तरों के चक्कर लगते, बिना रिश्वत के ना उसका काम किया गया। कोई रिश्वत के बगैर सरकारी यहाँ पे दफ्तर में काम नहीं होता, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आए आज विधायक जी फिर पूरे 5 साल बाद आपके बीच में फिर से वोट मांगने। कहने का भाव है जब भी आते हैं कुछ मांगने ही आते हैं, 5 साल देने का तो खाता ही नहीं है। सही कह रहा हूं? आज उनको सारे काम याद आते हैं। आज तो उन्होंने चिट्ठा बना रखा है, कहते ये मेरा घोषणा पत्र है। अरे मैं कहा 5 साल तो विधायक रह लिया, तू कहता तेरे सिर पे सरकार थी और अभी तुम घोषणा पत्र लेके ही चली फिर रहे हो। अरे घोषणा पत्र तो हमारे जैसे देते हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो ये करके दिखाएंगे। तुम्हें तो समा मिला था, तुम्हें तो परफॉर्मेंस पत्र दिखाना चाहिए कि हमने ये काम किया आप लोगों के लिए, घोषणा पत्र नहीं दिखाना चाहिए। और घमंड देखो कितना, इंसान को इंसान नहीं समझते। मेरे बारे में कहते, आपके बेटे के बारे में कहते ये किस खेत की मूलिया हमारे आगे, इसकी हैसियत क्या, इसकी औकात क्या है। मेरी हैसियत तो मैं बता देता हूं क्या है। मेरी हैसियत तो ये है कि ये देख लो अभी मेरे को लड्डुओं से तोल लेंगे अपने पल्ले से, पैसे से। मेरी हैसियत है, मुझे ऊपर तक इतने हार पहना दिए लोगों ने, खुद खर्चा करते हैं, टेंट भी लगाते हैं, स्टेज भी लगाते हैं, सारा खर्चा खुद करते हैं। ये मेरी औकात है। मैं इनके जैसा नहीं हूं कि लड्डू भी खुद भेज दूं, टेंट भी खुद भेज दूं, हार भी खुद भेज दूं और पहनाने वाला भी खुद भेज दूं, काजू बादाम भी भेज दूं, काजू बादाम भी भेज दूं। माता जी कह रहे इनका तो ये हाल है। और मेरी औकात ये है कि मैं यहां पे आया, बेशक 2 घंटे मजबूरन लेट हो गया, लेकिन मेरी माताएं बहनें अपने भाई को, अपने बेटे को सुनने के लिए यहाँ पे बैठी हैं, अपने दिल से बैठी हैं। ये मेरी औकात है। आज ना ये खुद दोनों भाई, ना इनके थोड़े आपने देखे भी नहीं होंगे, ये सारे गोवा गुड़गांव रहते थे। कभी भी 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते थे, आदमी को आदमी नहीं समझते थे। और आपका ये जो आज रश है ना, इस रश ने इनकी नींदें उड़ा रखी है। सुबह से लेकर रात तक मुझे गालियां निकालते हैं। और अब तो ये हाल हो गया, जब मेरे बारे में गलत बोलते हैं ना माता जी, जब मुझे गाल काटा, मुझे स्वाद आवे, मुझे स्वाद आवे। मैं कह ले अब बाजते फिर रहे हैं, एक गली में भाई बाज लेगा, एक में छोटो बाज लेगा, एक में छोरा बाज लेगा, एक में भतीजा बाज लेगा। 5 साल जो कभी महल से नहीं निकले थे, जिन्होंने नीचे ऐसे नहीं देखा था कि लोगों का हाल क्या है, आज गली गली धक्के खाते फिर रहे हैं वोट मांगते।
पहले कहते थे हम तो वोट का इतना पैसा देंगे, इस बार रेट हमने बढ़ा दिया है। अब मैंने भी उल्टा काम चालू कर दिया। मैं कहता हूं कि पिछली बार तुमने 2000 रुपया वोट का दिया था, अब की बार तुम्हारी इतनी हालत खस्ता करूंगा, तुम 10,000 रुपया वोट का देने के लिए मजबूर हो जाओगे। लोगों के खाए हुए पैसे हैं, इनकी मेहनत की कमाई नहीं है। कौन 10-10 हजार रुपया वोट का देता है? जब हराम के पैसे कमाए जाते हैं तभी निकलते हैं, और इसी प्रकार से निकलते हैं। तो कुल मिला के मैं सरसा की जनता को कहता हूं, आपके लिए नहीं कह रहा, जो लोग सोचते हैं कि हमने तो पैसे लेने हैं वोट के, उनके लिए एक बात कहता हूं कि 5 साल ही आपको बेचते हैं एक बार आपका वोट खरीद के, लेकिन घर आई लक्ष्मी भी ठुकराना मत, उनको मैं कहता हूं। ये लोगों को चूना लगा के जाते हैं ना 5 साल, तो ठीक है वोट खरीद लिया, अब सरसा में आने की जरूरत क्या है? गोवा बैठ के आराम से वहां पे समुन्द्र के तट पे, ठीक है, नजारा है जिंदगी का, तो नजारा अब इनको आप भी दिखाना, जो यहाँ हम दुख तकलीफें 5 साल झेलते रहे। और ये तो ऐसे लोग हैं, ये अपने आप को कहते हैं हम धार्मिक हैं। ये कैसे धार्मिक हो तुम 2000 रुपए के पीछे लोगों से उनके बच्चों के सिर पे हाथ रख के कस्में उठवाते हो। तुम चुनाव के अंदर दारू लोगों को बांटते हो। ये तुम किस तरीके के धार्मिक लोग हो, मुझे आज तक नहीं समझ आई। पर आजकल तो इतने बौखलाए पड़े हैं, सुबह से लेकर रात तक मुझे गाल निकालते हैं। आज मेरे बारे में कहते, पहली बात इतने बौखला गए, अपने बेटे के बारे में कहते कि मेरा भाई जनसभा करने डिग गया था, गया छोरा था, नाम भी ले दिया। कहता मेरा भाई जनसभा करने गया था, गोकुल सेठिया के गुंडे तलवारें लेके पीछे पड़ गए। मैं कह दिया, मैं कहा आप आके अपने छोरे के सिर पे हाथ रख दो, मैं मेरे छोरे के सिर पे हाथ रख देता हूँ। वीडियो देख रहा, साथ रो रहा था। मैं किसको हुआ क्या है? कल रात को एक और वीडियो आई, उसमें माताजी पता है क्या कहता आपके छोरे के बारे में? कहता ये तो रात को चिट्टा पी के फोन पे लाइव हो जाता है। मैं आपको चिट्टा पीने वाला लगता हूं? और तो और छोटो बहन जी, इनकी धर्म पत्नी मेरी आंटी लगी, उनको पता नहीं मेरे पे क्या गुस्सा हुआ है। मेरे बारे में किसी जनसभा में कहती गोकुल सेठिया तो दुष्ट है। ये कोई बोलने के शब्द है? इतने बड़े लोग, मेरे से उम्र में कितने बड़े, उनके मैं बच्चों जैसा हूं, ये किस प्रकार की शब्दावली मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं? आदमी कभी भी पैसे से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है। लेकिन इन लोगों की सोच वहीं की वहीं रह गई। इनको ये लगता है सारा सौदा ही बिकाऊ है। तो सरसावासियों, इस बार संभल जाना। आप लोग बहुत भोगी हो, 5 साल आपने बहुत भुगतान किया। अगर इस बार फिर चूक गए तो आने वाले हालात बद से बदतर हो जाएंगे, ये याद रखना। और अगर इस बार अपने भाई को, अपने बेटे को चुन लिया, साथ तो कांग्रेस पार्टी का राज आ रहा है और साथ आपका बेटा सरकार में आ रहा है, 4 चांद लगा देगा आपकी सेवा में, आपको फायदा करके जाता है। और ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, पहले बहुत कुछ कह दिया। मैं आप सबसे इजाजत लूंगा, पहले लेट चल रहा हूं, आगे वाले भी उबाड़ा मार रहे हैं, चुनाव का टाइम है। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गोकुल सेठिया आपका था, आपका है और आपकी सेवा में हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। धन्यवाद सर।